हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं एक नया सब्जेक्ट को लेकर जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे। ये एज पर ओडिशा एनईपी का सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 में दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और तुम्हारे लाइफ में भी तुम्हें बहुत काम आने वाला है इनकम टैक्स के नाम से, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में जाकर तुम बहुत सारा पैसा तो कमा लोगे। कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा, कुछ ना कुछ तो करोगे तुम और बहुत सारा पैसा कमाओगे और उन पैसों के लिए तुम्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और यही टाइम आएगा, उसी टाइम तुम्हारे लिए इनकम टैक्स बहुत यूजफुल होगा। आज अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब पहले तो मैं आज सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बुक है। ठीक है, मेरे पास इनकम टैक्स का बुक फिलहाल यहां पर अभी नहीं है क्लासरूम में, वो दूसरी जगह पर रखा हुआ है। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बुक है, जो सब्जेक्ट भी मैं ही तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। और बुक का साइज देखो, क्या एक बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ये साइज का बुक से पढ़ पाना पॉसिबल है? तुम खुद बताओ, ये जो बुक का साइज है, क्या इस बुक से पढ़ पाना पॉसिबल है? इस साइज का बुक से, बुक काफी अच्छा है, ऑथर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, इतना मोटा बुक, इतना पॉसिबिलिटी, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है कि इन्होंने सब कुछ दिया है, इसमें सब कुछ कवर किया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस साइज के बुक से पढ़ पाना? नहीं। इस वजह से तुम्हें नोट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इस वजह से तुम्हें क्लासेस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो हम तुम्हें हमारे नोट्स के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक यूनिट का, टोटल 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, चारों यूनिट्स का प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर वीडियोस तुम्हें हम प्रोवाइड करने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पर। वीडियोस यूट्यूब पर भी रहेंगे, नोट्स जो है वो तुम्हें सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। और हमारा कोशिश है कि आने वाले 15 टू 20 डेज में हम बुक पब्लिश करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। हम अलग से हर एक सब्जेक्ट का, सेमेस्टर 2 का स्पेसिफिकली बुक पब्लिश करेंगे जो स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, मतलब जो तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम्हारे लिए आसान होगा, उस प्रकार का बुक पब्लिश करेंगे जिससे तुम आराम से पढ़ पाओगे। एक और बात, पढ़ाई करवाने से पहले, शुरू करवाने से पहले, इनकम टैक्स का पुराना प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के नाम से, जो कि पहले एनईपी से पहले 3rd सेमेस्टर में होता था, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब वो सेमेस्टर 2 में आ गया है एनईपी के अंदर में, और वो प्लेलिस्ट में जाकर तुम देख सकते हो कितने सारे वीडियोस हैं। उसके पूरा सिलेबस मोबाइल ऐप में अपलोडेड है, मोबाइल ऐप में पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। 100K से ज्यादा व्यूज हैं उस वीडियोस में, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट का, उसमें 100K से भी ज्यादा व्यूज है। तो इनकम टैक्स में तुम निश्चिंत हो जाओ, बिजनेस स्टार्ट्स में तुम निश्चिंत हो जाओ, बेसिकली बीकॉम के पढ़ाई में तुम पूरा निश्चिंत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा पहले मैं वो तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें मारे में बहुत सारे लोगों का ये मन में है कि सर सिलेबस, एग्जाम आ जाता है, सिलेबस नहीं हो पाता, एग्जाम आ जाता है, कुछ यूनिट्स बाकी रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम बहुत पहले शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट बार जब सेमेस्टर 1 के टाइम पर एनईपी नया नया आया था, और एनईपी नया आने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, उसके बुक्स और सिलेबस बहुत लेट से रिलीज हुआ था। इस वजह से हम स्टार्ट जल्दी नहीं कर पाए थे, लेट से स्टार्ट किए तो वो लेट होता गया और तुम्हारे एग्जाम्स आ गए। अब हम टाइमली शुरू कर रहे हैं। आज 14th ऑफ मार्च है या 15th ऑफ मार्च है, मान लो मार्च का आधा महीना जा चुका है, आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं कि एग्जाम्स तुम्हारा जो है वो गर्मी छुट्टी के बाद, समर हॉलीडेज के बाद होगा। समर हॉलीडेज अप्रॉक्स 50 डेज का होता है, फ्रॉम 1st ऑफ मई टू 20th ऑफ जून। तो तुम्हारा जो एग्जाम का एक्सपेक्टेशन है वो जुलाई एंडिंग में या अगस्त में होने का प्लानिंग है। जुलाई एंडिंग या अगस्त फर्स्ट वीक में, जो मेन सेमेस्टर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे कॉलेज का मिड सेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा फोकस है जो मेन सेमेस्टर है तुम्हारा यूनिवर्सिटी का, जो तुम्हारा मेन एग्जाम होता है, वो एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो एग्जाम है वो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंडिंग में या अगस्त में होगा। जब डेट्स आएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हुआ है 15 मार्च, तो आज से हम कैसे पढ़ाई करेंगे? देखो,
मैं तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट्स में क्या होगा, मैं तुम्हें इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स पढ़ाने वाला हूं। मेरा कोशिश ये है कि मैं एक वीक में 10 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। हर वीक ऑन एन एवरेज 10 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। अगर किसी वीक 1-2 कम हुआ तो नेक्स्ट वीक में 1-2 ज्यादा करके तो मैं इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। और इसमें से 5 वीडियोस हमारे इनकम टैक्स के होंगे, 5 वीडियोस हमारे स्टैट्स के होंगे, बिजनेस स्टैट्स के होंगे। मैं पूरा सिलेबस प्लान बता रहा हूं तुम्हें, हमारे साथ जुड़ जाओ, गारंटीड है इस बार पूरा टाइमली कोर्स कंप्लीट होगा, एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स लाएंगे। तुम मेरा पुराना प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो इनकम टैक्स और बिजनेस स्टैट्स का, वहां पर किस तरीके से पढ़ाई हुआ है और पूरा नोट्स समराइज्ड वे में। मतलब तुम्हें 2 प्रकार का नोट्स मिलेगा, एक तो डिटेल नोट्स मिलेगा जो पीडीएफ फॉर्म पर होगा, जो कि तुम्हारा प्रिंट जो टाइपिंग वाले फॉर्म पर होगा, और दूसरा ये क्लासरूम में जो हम प्रेजेंटेशन यूज करते हैं ना पढ़ाने के लिए, वो प्रेजेंटेशन होगा जिसको हम समराइज्ड नोट्स बोलते हैं। तो दोनों तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में मिलेगा। मोबाइल ऐप में अभी फिलहाल एनईपी का कोर्स नहीं है, आने वाले मंडे या ट्यूसडे 2 to 3 डेज के अंदर में ये हो जाएगा। मैं आज 15 मार्च 2025 का बात कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर अगर बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो तब तक तो ऑलरेडी कोर्स होगा ही होगा, ठीक है। तो आज के दिन, जो इस दिन ये वीडियो पब्लिश होने जा रहा है, उस दिन मोबाइल ऐप में अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है। मंडे को तुम्हारा मोबाइल ऐप में भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखो 5 वीडियो जिसमें इनकम टैक्स के होंगे, 5 वीडियो जिसमें बिजनेस टैक्स के होंगे, ठीक है। अब आज है 15 मार्च, आने वाला 3.5 मंथ्स पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो 3.5 महीना हमें लगेगा, ठीक है। 3.5 महीना में क्या होने वाला है, मतलब ये कब पहुंच गए हम, 15 मार्च से सर 31 मार्च आधा महीना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, मतलब 30 जून। जून एंडिंग में मैं तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, दोनों सब्जेक्ट का, इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स का। सारे वीडियोस यूट्यूब पर रहेंगे, सारे वीडियोस ऐप पर भी रहेंगे। तो फिर फर्क क्या है, ऐप पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, ऐप पर बिना ऐड के तुम क्लास देख पाते हो, डाउट सेशंस होते हैं, डाउट का बहुत सारा पूछने का तरीका होता है ऐप में, नोट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कुछ होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। तो ऐप में तुम्हें सारा चीज ऐप में मिलेगा, यूट्यूब में लेकिन वीडियोस पूरा मिलेगा। तो जिन बच्चों को यूट्यूब से करना है क्लास, वो आराम से कर सकते हैं, यूट्यूब में सारा क्लासेस मिलेगा, ठीक है। 15 मार्च से 30 जून, ठीक है, 3.5 मंथ्स, ये 15 डेज, ये 30 डेज, ये 30 डेज और ये 30 डेज। तो टोटल वीक्स का अगर मैं बात करूं तो कितना वीक हो गया, मान लेते हैं ये 4 वीक, ये 4 वीक, ये 4 वीक, और तीनों में 2-2 दिन एक्स्ट्रा, तो 1 दिन और, तो 12 + 1 13 वीक, और इधर 2 वीक, 15 वीक्स है। और एक वीक में कितना वीडियो, 10 वीडियो, तो टोटल कितना वीडियो, 150 वीडियोस, जिसमें से 75 वीडियोस इनकम टैक्स का और 75 वीडियो बिजनेस स्टैट्स का। ये प्लान है, ठीक है। अब इन 75 वीडियोस में 4-4 यूनिट्स रहेंगे, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट को 20 क्लासेस हमें लगेगा, जो कि मैं सिलेबस का पूरा डिटेल प्लान बना चुका हूं। उसको एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं कि 75 वीडियोस इनकम टैक्स के, 75 वीडियोस बिजनेस स्टैट्स के। तो तुम सोच कर चलो कि एक बार में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आज से स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर देंगे। जिस तरीके से जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, उसी के साथ साथ तुम भी अपना पढ़ाई कंप्लीट करोगे, एक राउंड मेरे साथ पढ़ लोगे। एग्जाम के टाइम पर मैं तुम्हें 1 शॉट वीडियोस भी दूंगा, जो कि तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। तो हमारा सिलेबस कब खत्म होने वाला है, 30 जून को। प्लान क्या है, 10 वीडियो हर वीक में, इनकम टैक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मिलाकर, 5 इनकम टैक्स का, 5 बिजनेस स्टार्ट्स का। किसी वीक अगर कम हुआ तो नेक्स्ट वीक में एक्स्ट्रा वीडियोस प्रोवाइड करके उसको हम लोग मेकअप कर देंगे, ठीक है। तो टोटल एवरेज में 10 वीडियोस एवरी वीक हम इस तरीके से प्लान को लेकर चलेंगे। पूरे सिलेबस में अप्रॉक्स 75 to 80 वीडियोस
में इनकम टैक्स और 75 to 80 वीडियोस में हमारा पूरा का पूरा स्टैट्स कंप्लीट होने वाला है। 4 यूनिट्स दोनों में है, चारों यूनिट को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये सब तो ठीक है। अपने सभी दोस्तों को जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दो। जितने ज्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे जिन कॉलेज के, हम उस कॉलेज के ग्रुप में ज्यादा एक्टिव होते हैं। रीजन क्या है, मान लो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो जीएम कॉलेज है, ठीक है, ये संबलपुर में है जीएम कॉलेज। मान लो ये जीएम कॉलेज है। अब जीएम कॉलेज में 300 350 बच्चे कुछ हैं एक सेमेस्टर में, एक ईयर में। 350 के अगर 350 बच्चे ग्रुप में है तो हमारा इंटरेस्ट होगा कि हम उस ग्रुप में सभी बच्चों के जो क्वेरीज आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, हम उसको सॉल्व करते जाएं, क्योंकि हमारे एक क्वेरी के सॉल्व करने पर 350 बच्चों को उसका रिप्लाई मिल रहा है। तो कोशिश करना कि हर एक स्टूडेंट अपने सभी फ्रेंड को ग्रुप पर ऐड कर दे। ग्रुप पर ऐड कैसे करना है, ग्रुप पर ऐड करने के लिए सिंपली 7205156733 में अपना कॉलेज का नाम मैसेज करना है। मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में ज्वाइन होने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस लिंक से तुम आराम से ज्वाइन कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा मैसेज मैं सीन करके भी शायद भूल जाता हूं रिप्लाई देना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम प्लीज एक बार दोबारा उसमें सर प्लीज ऐड करके लिख देना, तो वो रिमाइंड हो जाएगा, तो मैं इमिडिएटली फिर से ऐड कर दूंगा। कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा तो नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो इस नंबर को ध्यान में रखना, ये वो नंबर है, ये मेरे पास रहता है हमेशा, ठीक है। मैं इस नंबर को कंट्रोल करता हूं और जो भी डिस्कशंस होगा, जो भी प्रॉब्लम्स क्लासेस से रिलेटेड, जो भी कुछ, इसमें मैसेज करना, कॉल प्लीज मत करना, जो भी है तुम्हारा व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप के थ्रू हम इसमें कम्युनिकेट करेंगे इस नंबर से, ठीक है। चलो, हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाना है सभी को। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। इनकम टैक्स का सिलेबस, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है इनकम टैक्स, ठीक है। और तुम जाकर पुराने प्लेलिस्ट में देख सकते हो इनकम टैक्स किस तरीके से पढ़ाई हुआ है। सारे वीडियोस थे, उसमें से बहुत सारे वीडियोस को हमने रिमूव कर दिया है और सारे वीडियोस ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। पूरा अप्रॉक्स 75 वीडियोस के आसपास था जिसमें इनकम टैक्स को हम पहले कंप्लीट किए थे। वो पूरा का पूरा 75 वीडियोस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं, उन वीडियोस पर जाकर देखना। 100 से भी ज्यादा, 100K मतलब 1 लाख व्यूज को भी क्रॉस कर चुका है वो सारे वीडियोस। और बहुत सारे बच्चे उन वीडियोस के क्लासेस करके, उसके कमेंट बॉक्स में भी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अब आएंगे हम अभी का इनकम टैक्स के ऊपर। 4 यूनिट्स है हमारा इनकम टैक्स में। यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। नाम इंट्रोडक्शन है, लेकिन एग्जाम में अप्रॉक्स 15 मार्क का क्वेश्चन इससे आता है। अभी तो एनईपी का कोई एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन एनईपी से पहले जब एग्जाम्स होता था तो यूनिट 1 से अप्रॉक्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या क्या टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर में। नाम तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। बेसिकली यहां पर सारे डेफिनेशंस को कवर किया गया है कि किस चीज का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस, तो किस किस का डेफिनेशन है, इनकम क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, एक पर्सन कौन होता है, एसएससी कौन होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है। ये सब हमारा जो है ये डेफिनेशंस है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस को यहां पर कवर किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के अंदर में, कि एक पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का या नहीं है। वो भी हम पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 देखने को लग रहा है सर इसमें क्या ही टॉपिक है, छोटा छोटा सा 5-6 टॉपिक दिखाई दे रहा है एक ही पार्ट में, लेकिन ये सबसे बड़ा यूनिट है। यहां से तुम मानकर चलो 30 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां से 15, यहां से 30 to 35 मार्क्स, मतलब सोच लो दोनों यूनिट मिलाकर 50 मार्क का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगेन एक बड़ा टॉपिक है। कैपिटल गेन्स, अगेन एक बड़ा टॉपिक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगेन एक बड़ा टॉपिक है। बेसिकली 5 हेड ऑफ इनकम, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हेड ऑफ इनकम यहां पर है ना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, 5 तो हेड्स होता है,
और ये पांचों हेड को पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। एक एक हेड अपने आप में एक बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स को मिलाकर यूनिट नंबर 2 बनाया गया है। यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार यूनिट, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनकम टैक्स के अंदर में। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, अपने इनकम से किस किस चीज का डिडक्शन मिलेगा, कौन कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होगा, कहां पर रिबेट और रिलीफ मिलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन। यहां से क्वेश्चन हमेशा 6 से 8 मार्क का आता है कि टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करो। इस यूनिट से 15 टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक तो हर बार एग्जाम में आज तक आया है, हर बार कंपल्सरीली आया है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करो, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये हर बार आता है, ठीक है। चलो उसके बाद यूनिट नंबर 4 और आखिरी यूनिट, और छोटे छोटे टॉपिक्स, रिटर्न्स कैसे फाइल करने होते हैं, ऑनलाइन कौन से वेबसाइट्स में जाना होता है, ये सब है फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। मतलब प्रोसीजरल पार्ट है, कौन सा फॉर्म किसको फाइल करना है। 7 प्रकार का फॉर्म होता है ITR 1 से लेकर ITR 7, किसको कौन सा फाइल करना है, कब फाइल करना है, डेट्स क्या है, फाइन्स क्या लगेंगे, पेनल्टीज क्या लगेंगे, ये सब कुछ हमारा यूनिट नंबर 4 के अंदर में प्रोसीजरल पार्ट को लेकर यूनिट नंबर 4 बनाया गया है। तो 4 यूनिट्स है, चारों यूनिट्स को कवर करेंगे पूरे डिटेल में हम आने वाले क्लासेस में। तो स्टार्टिंग से कॉपी बना लो और सीरियली जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे क्लासेस तुमको करते जाना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं। उस नंबर पर जरूर से मैसेज करना और चैनल को रेगुलरली फॉलो करो। पूरा सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन ऑल सब्जेक्ट्स का हम पूरे चैनल में करवाने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।